रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है। इस एक्टर ने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। जुबां पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी कहे। भले ही उन्होंने कभी कोई सोलो फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन को एक्टर के किरदार में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से फिल्मों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। आपको देखकर छा गया क्या सुरूर। अपनी हर फिल्म में हीरो के साथ दोस्ती निभाते हुए वह हमेशा बेमिसाल रहे हैं। कसम खा तू है मेरी दिलरुबा। यही कारण है कि 90 के दशक में वह सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर निर्माता निर्देशक की बेस्ट चॉइस बन चुके थे। नया सब्जेक्ट हो, नया सब ढंग हो, नया इस दौर का नया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में को एक्टर का रोल करने वाले दीपक तिजोरी की, जिनकी एक्टिंग को तो सभी ने सराहा पर कभी कोई लीड रोल नहीं दिया। अब बोल शंभू, तेरे कितने चमचे सब आने दे, अब मेरा यार आ गया है। कभी आमिर खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले इस एक्टर को आज खुद ये सुपरस्टार्स तक नहीं पूछते, लेकिन कुछ वक्त पहले वह काफी सुर्खियों में आ गए थे जब उनकी पत्नी ने उनको मुंबई के गोरेगांव स्थित 4 BHK फ्लैट से बाहर निकाल दिया था। साथ ही उन्होंने तलाक का केस भी फाइल किया था, लेकिन इसके बाद दीपक को पता चला कि शिवानी उनकी पत्नी ही नहीं है। आखिर क्या था पूरा किस्सा और दीपक की पत्नी उनकी पत्नी होते हुए भी क्यों नहीं थी उनकी पत्नी, हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 28 अगस्त 1961 को मुंबई में जन्मे दीपक तिजोरी ने अपनी पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की। पढ़ाई के बाद एक्टिंग में रुचि रखने वाले दीपक ने हीरो बनने के लिए एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जिसमें आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, परेश रावल और विपुल दोषी भी थे। एक्टिंग में दोस्तों द्वारा मिली तारीफ की वजह से दीपक ने एक्टिंग का डिसीजन लिया लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था। निर्माताओं से मिलने के लिए उन्हें 3 साल ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच उन्होंने सिने ब्लिट्ज फिल्म मैगजीन में एग्जीक्यूटिव के रूप में और बाद में मुंबई के होटल सी रॉक में मैनेजर के तौर पर काम किया। आखिरकार साल 1988 में इन्हें पहला मौका मिला फिल्म तेरा नाम मेरा नाम नामक फिल्म में, जिसके निर्देशक रमेश तलवार थे। करण शाह, तन्वी आजमी, सुपर्णा आनंद के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में पहली बार इन्होंने सहायक भूमिका निभाई, वो भी यह सोचकर कि शुरुआत कर लेते हैं, आगे लीड रोल कर लेंगे, मगर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। तेरा नाम मेरा नाम फिल्म के बाद उन्हें असली पहचान निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से मिली। फिल्म आशिकी के लिए महेश भट्ट ने दीपक तिजोरी को लीड रोल के लिए साइन किया था। इसी दौरान महेश भट्ट यूनिसेफ के साथ काम कर रही इंदिरा रॉय के घर किसी काम के सिलसिले में गए। वहां महेश भट्ट की मुलाकात इंदिरा रॉय के बेटे राहुल रॉय से हुई। राहुल को देखते ही महेश ने अपनी फिल्म आशिकी में बतौर हीरो लेने की ठान ली। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। और इसकी खबर दीपक को भी दे डाली। दीपक तिजोरी को निराशा तो हुई, मगर महेश ने उन्हें फिल्म से ना निकालते हुए फिल्म के हीरो के दोस्त की भूमिका दे दी। फिल्म आशिकी जबरदस्त हिट साबित हुई और फिल्म में बल्लू नामक किरदार को करने के बाद दीपक को लोग पहचानने लगे। राहुल, लगता है आज तो तेरा काम हो ही गया। ये ऊंट की चाली बता रही है। फिल्म इंडस्ट्री ने भी बतौर एक्टर दीपक पर भरोसा दिखाना शुरू किया और काम भी मिलने लगा, मगर हर दूसरी फिल्म में वो हीरो के दोस्त के तौर पर ही काम करने लगे। फिल्म आशिकी में दीपक तिजोरी के अच्छे काम को देखते हुए महेश भट्ट ने उन्हें अपनी अगली 2 फिल्में दिल है कि मानता नहीं और सड़क में भी काम करवाया। इन फिल्मों में भी उनके निभाए किरदारों को खूब सराहा गया। इसके बाद साल 1992 में उन्होंने आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर में शानदार अभिनय किया। खिलाड़ी, गुलाम, बादशाह, कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों में उन्होंने सहायक अभिनेता के तौर पर ही काम किया। कहा जाता है कि दीपक ने काम के मामले में कभी भी किसी प्रोजेक्ट को ना नहीं कहा। उन्हें जो किरदार मिले वह उन्हें निभाते चले गए। चला राज, जागरण की धुलाई करते। नहीं राज, राज तो मेरा दोस्त नहीं क्या? नहीं।
आलम यह था कि फिल्मों में हीरो की हीरोइन से पहले दीपक तिजोरी को हीरो के दोस्त के रूप में चुन लिया जाता था। इससे आप ये ना सोचिए कि उन्हें हीरो बनने का मौका नहीं मिला। आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के दोस्त का किरदार निभाने के बाद दीपक ने खुद ही एक फिल्म का निर्माण किया और इस फिल्म में खुद बतौर लीड हीरो बनकर लोगों के सामने आए। इस फिल्म का नाम था पहला नशा, जिसे आशुतोष गोवारिकर ने निर्देशित किया और दीपक के साथ पूजा भट्ट और रवीना टंडन ने बतौर एक्ट्रेस काम किया। ओ जाने जाना ये तो बताना, ऐसी अकेली रातों में मुझे नींद ना आए क्या करूं। मगर ये फिल्म जबरदस्त फ्लॉप साबित हुई। फिर दीपक ने डायरेक्शन में कदम रखा और खामोश, खौफ की रात, फरेब, टॉम डिक एंड हैरी और फॉक्स जैसी फिल्में भी बनाई। इन फिल्मों की कहानियों ने साथ नहीं दिया और ये सारी फिल्में असफल रहीं। इसके बाद कुछ टीवी सीरियलों में भी इन्होंने काम किया जो कि लोगों को पसंद भी आ रहे थे कि इसी बीच इनकी निजी जिंदगी में दिक्कतें शुरू हो गईं। साल 2017 में उनकी पत्नी शिवानी तोमर ने उनको मुंबई के गोरेगांव स्थित 4 BHK फ्लैट से बाहर निकाल दिया था। साथ ही उन्होंने तलाक का केस भी फाइल किया था। उनकी पत्नी के मुताबिक दीपक के दूसरी महिलाओं के साथ गैर संबंध थे। दीपक तिजोरी इसके जवाब में अपनी पत्नी पर एक्शन लेने अपने सलाहकार के पास गए तो उन्हें ये पता चला कि शिवानी ने अपने पिछले पति को तलाक दिए बगैर उनसे शादी की थी, इसीलिए वो कानूनी तौर पर उनकी पत्नी नहीं है। बता दें कि दीपक और शिवानी के बीच काफी समय से लंबा विवाद चल रहा था। दीपक ने शिवानी को घर से निकालते हुए कोर्ट में तलाक फाइल कर मुआवजे की रकम की मांग की थी, जिसके बाद दीपक और उनकी पत्नी मीडिया की सुर्खियां बन गए थे। खबर तो यह भी थी कि शिवानी दीपक को 4 BHK फ्लैट में से सिर्फ एक ही कमरा यूज करने देती थी। शिवानी ने घर के नौकरों को कह रखा था वो ना तो दीपक का कमरा साफ करेंगे और ना ही उनके लिए खाना बनाएंगे। इससे परेशान होकर दीपक ज्यादातर रिश्तेदार, दोस्तों या फिर पीजी में अपना समय बिताते थे। पर इसके बाद मामला काफी बढ़ गया था। दीपक की इस रिश्ते से एक बेटी भी है जिसका नाम है समारा तिजोरी। कम ही लोग जानते होंगे कि जब समारा तिजोरी 13 साल की थी तो उनका अपहरण हो गया था और इस वजह से दीपक खासे परेशान हो गए थे। हालांकि वे किसी तरह किडनैपर्स के चंगुल से बचकर निकल आई। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए दीपक तिजोरी आज भी अपना काम कर रहे हैं और आज भी कुछ फिल्मों में काम कर रहे हैं। आखिरी बार दीपक को फिल्म साहब, बीबी और गैंगस्टर 3 में देखा गया था। तो दोस्तों, आप दीपक तिजोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास दीपक तिजोरी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।